हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। डॉक्टर्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी एग्ज़ाम्स अच्छी चल रही होगी और आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से चल रहे होंगे रेगुलर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए सेंसरी सिस्टम में अगला ऑर्गन जो कि है आई। आपको पता ही होगा, जो सेंसरी सिस्टम अपने सिलेबस में 10 से 15 नंबर का वेटेज रखती है, उसमें से कोई भी 5 ऑर्गन में से एक ऑर्गन आना कंपलसरी होता है। तो उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक ऑर्गन है, वो है आई। सबसे पहले अपन देखेंगे इस लेक्चर में जो आई है उसके जनरल एक्सटर्नल फीचर्स और इंट्रोडक्शन। और इस आई को अपन दो लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में तो होगा जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर और सारी की सारी इसकी एक्सटर्नल फीचर्स, प्लस जो सेकंड जो लेक्चर होगा उसमें अपन आई ऑर्बिट के बारे में देखेंगे और जो उसकी मसल्स है इंट्रा ओकुलर एंड एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अटैचमेंट्स वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सेंसरी सिस्टम में आई। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए जो आई है वो एक तरीके से जैसे आई होती है उसके अपन क्या देखते हैं, आई बॉल। ठीक है, जैसे ये है, ये अपन को पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में अपन ये एक आई बॉल पढ़ेंगे। डायग्राम पे मत जाना बच्चों, डायग्राम आपको समझाने के लिए हम बनाते हैं। ये क्या, एक आई है ना, ये इसका स्क्लेरा पार्ट है, ये वाला पीछे का, और ये इसका कोनिया है थोड़ा, है ना, और ये इसकी क्या है, आइरिस प्यूपिल जो है इसका वो वाला पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये इसका ऑप्टिक नर्व है। समझ में आ रहे हैं? ये अपन आज के लेक्चर में ये पूरी स्ट्रक्चर बाहर से लेकर अंदर तक, इसका क्रॉस सेक्शन, इसकी 3 लेयर है, स्क्लेरा, कोरोइडल लेयर एंड रेटिनल लेयर। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिनल लेयर, ये तीनों लेयर देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपन स्टार्ट करें आई बोल। देखो सबसे पहले अपना जो आई है उसका ऑर्गन है साइट जो देखने के लिए काम आता है, यानी सीन या विज़न। जो आप सब देखते हो किसके थ्रू देखते हो, आई के थ्रू देखते हो। इसलिए ये जो आई है इसका मेन फंक्शन क्या है, टू साइट यानी देखना, विज़न। ये क्या होती है, आई बॉल होती है ना, जो अपनी आई बॉल जिसको अपन बोलते हैं आँख। जो ये अपनी आँख है एक बॉल की जैसी स्ट्रक्चर होती है और जो कि होती है स्पेरिकल, ऑलमोस्ट स्पेरिकल होती है लेकिन कम्प्लीटली स्पेरिकल नहीं होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है, स्पेरिकल होती है। इसका जो डायमीटर है ऑप्टिक नाव, यानी जहाँ तक ये बॉल है इसका टोटल जो डायमीटर अपन क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसका डायमीटर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं मेड होती है 3 रूट्स यानी 3 लेयर में। एक आउटर फाइब्रस लेयर होती है जिसको अपन कॉर्निया एंटीरियर होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, स्क्लेरा पार्ट होता है। ठीक है, आगे की तरफ क्या है इसमें, इसका आगे की तरफ कॉर्निया आ गया, ये आगे का हिस्सा, और ये जो पीछे का हिस्सा है ये क्या है, स्क्लेरा। ठीक है, फिर उसके बाद में मिडल जो पार्ट होता है वो वेस्कुलर होता है, मेनली प्रेजेंट होता है कोरोइड लेयर। सिलियरी बॉडी आगे की तरफ आ जाती है और आइरिस आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इनर लेयर। इनर लेयर बच्चों आपको पता ही होगा वो होती है रेटिना, और वही मेन क्या होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियरली, है ना। अब ये जो है आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। जो नीट के बच्चे हो तुम सब, तो तुम पढ़ के ये आए होंगे। जनरल तो तुम्हें सब पता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ये जो आई बॉल अपन ने देखी 3 लेयर में होती है। अब इसको सबसे बाहर की तरफ एक फेशिया कवर करता है। फेशिया जो भी होते हैं वो डी फेशिया के मॉडिफिकेशन होते हैं। जो आई को फेशिया कवर करते हैं उसको अपन बोलते हैं बल्बर फेशिया या फिर टेंडन ऑफ टेंडेंस कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको पता होनी चाहिए। ये आउटर ईयर को, आई को जो है कवर करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फॉर्म्स ए थिन लूज मेम्ब्रेन। किस तरीके से बनी हुई है, एक थिन लूज मेम्ब्रेन सीथ अराउंड द आई बॉल। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने बताया ये कवर करती है पूरी आई को और एक्सटेंड होती है कहाँ से, ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व है ना पीछे की तरफ आई बॉल की, वहाँ से एक्सटेंड होती है यहाँ से, और ये कहाँ तक जाती है, स्क्लेरोकोनियल जंक्शन। आगे जो स्क्लेरोकोनियल जंक्शन है, स्क्लेरोकोनियल जंक्शन, जहाँ पे स्क्लेरा और कोनिया क्या होती है, मिलती है, उस जंक्शन तक ये कवर करती है। उसके बाद में सेपरेट होती है स्क्लेरा से एपिस्क्लेरल स्पेस के थ्रू। और जो आई है उसको ये क्या करता है, टेंडेंस फेशिया, मूवमेंट के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये जो सीट है ना ये आई बॉल के अंदर मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल है। इसके बिना मूवमेंट अपने जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, जो इसकी सीट है वो पीएस होती है, टेंडेंस जो कि खूब सारे होते हैं, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है, और सिलियरी वेसल्स यानी ब्लड आर्टरीज वेन्स एंड नर्व सिलियरी, इसको क्या कहते हैं, पीएस कहते हैं बच्चों। अब अपन देखते हैं सीथ जो गिव्स ऑफ ऑन द
ए नंबर ऑफ एक्सपेंशन, ये जो शीत है खूब सारे एक्सपेंशन देती है। एक ये जो मिडल रेक्टस मसल है, रेक्टस मसल है, उसको किससे अटैच करने में हेल्प आती है, लैक्राइमल बोन से अटैच करती है, क्योंकि ये दोनों दो मसल्स आएगी यहाँ पे, इंटरनल रेक्टस मसल और मिडल रेक्टस मसल। जो इंटरनल और मिडल रेक्टस मसल ये स्ट्रॉन्ग होती है, इनके चेक लिगामेंट जो होते हैं, मिडल चेक लिगामेंट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में एक्सपेंशन करते हैं, और लेटरल चेक लिगामेंट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ट्रायंगुलर शेप में एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और इनका एक्सपेंशन जो है अटैच होता है, जो मीडियल रेक्टस मसल है वो तो होता है लैक्राइमल बोन से, और जो लेटर रेक्टस मसल बच्चों वो होता है जाइगोमेटिक बोन से। मेन चीज़ यही है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो लोअर पार्ट है टेंडेंस कैप्सूल का, वो अपन किसके नेम आगे जाके बनाते हैं, वो बनाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। आपको पता है जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है वो अपना जो लेंस है ना, लेंस उसको क्या करते हैं, बाइंड करके रखते हैं, यानी लेंस की मूवमेंट, लेंस को खींचना और लेंस को डायलेट करना, ये सारा काम किसकी वजह से होता है, लेंस को पकड़ के रखना इस एक्वस ह्यूमर में, वो काम होता है सस्पेंसरी लिगामेंट का बच्चों। फिर अपन आगे पढ़ेंगे दो कंजक्टाइवा इसमें, पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा और बल्बर कंजक्टाइवा। इनका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों। लास्ट कुछ दिनों पहले जो आई फ्लू चला था पिछले साल, उसमें अपने देखा था जो अपनी आइज़ होती है वो रेड हो जाती है, तो वो मेनली किसकी वजह से हो रही थी, वो हो रही थी बल्बर कंजक्टाइवा में, कंजक्टिवाइटिस जिसको अपन कह रहे थे, जिसमें कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, जिससे क्या है अपने जो आईज है उसमें जो डक्ट्स ओपन होती है उनमें ब्लॉकेज होने से क्या आ रहा था, सिक्रीशन ब्लॉक हो रहे, तो आई में इन्फ्लेमेशन हो रहा था, ठीक है बच्चों। ये अपन ने आई फ्लू में देखा था। और ये क्या जो अपने कंजक्टिवा होते हैं दो होते हैं, एक तो आईलिड के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन जैसे ये जो आईलिड है ना अपन जिसको बोलते हैं पलके, ये जो पलके हैं जो आईलिड है उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है रेड कलर का जो है ये अंदर से दिख रहा है, ये होता है पल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये जो अपनी आइज आप देखते हो, ये जो वाइट जो एरिया है जिसको अपन स्क्लेरा कहते हैं आगे की तरफ जो है ये है ना, इसी के ऊपर जो कंजक्टिवा अपन बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। अब बच्चों क्या देखते हैं अपन, जॉन्डिस देखना है अपन को, तो डॉक्टर क्या देखता है अपनी आइज जो है ये जो सामने जो आइज है उसको अपन देख के बताते हैं बच्चों, वो येलो कलर की दिखती है तो अपन को पता हो जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि ये इसके जॉन्डिस है, ठीक है बच्चों। और अगर पल्पेब्रल कंजक्टिवा जो नीचे जो ये रेडनेस दिख रही है, अगर यहाँ पे वाइटीनेस आ जाता है, वाइट कलर की इसमें क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कलर चेंज हो जाता है रेड से, तो अपन इसको डायग्नोसिस किससे करते हैं, एनीमिया से, यानी इसमें ब्लड में आरबीसी हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया। तो ये इन दोनों डिजीज़ में डायग्नोसिस के लिए ये कंजक्टिवा काम आएगा। और अपन ये आगे देखेंगे ये मेनली आइज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो कंजक्टिवा, ठीक है बच्चों, कंजक्टिवा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, आईलिड इज कंप्लीटेड बाय द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द कंजक्टिवा। स्ट्रक्चर्स ऑफ आईलिड, जो आईलिड की स्ट्रक्चर जो कंप्लीटली थिन मेम्ब्रेन ऑफ कंजक्टिवा की बनी हुई है, which covers posterior surface of the each eyelid before reflecting on the outer surface of the sclera। जो पीछे की तरफ क्या होती है, कवर कर लेती है पूरी आई को, और जो स्क्लेरा है आउटर सरफेस ऑफ स्क्लेरा उसको रिफ्लेक्ट होने से पहले क्या करती है, कवर करती है। फिर अपन बात करते हैं जो इट इज़ अटैच टू द आईबॉल, आईबॉल से भी अटैच होती है एट द स्क्लेरोकोनियल जंक्शन, ठीक है, स्क्लेरा कोनिया के जंक्शन पे क्या होती है, अटैच होती है विद दी दिस मेम्ब्रेन। जो ये जो मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करती है कंजक्टाइवल सैक, ठीक है, यही जो मेम्ब्रेन है वो एक सैक की फॉर्म करती है जिसको अपन बोलते हैं कंजक्टाइवल सैक, जो कि ऊपर यानी अपर एंड लोअर एक्सटेंशन जो इसका होता है इस सैक का, वो सुपीरियर एंड इंफीरियर कंजक्टाइवल फोर्निस बनाता है, यानी ओपनिंग्स होती हैं इन दोनों में, ठीक है, कंजक्टाइवा की इन दोनों की क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। अब अपन बात करते हैं ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं इसमें जो आई है इसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है टासगन। ये एक तरीके की एसोसिएट ग्लैंड होती है, जो आई ये क्या होती है, ये एसोसिएट नहीं होती, नॉट ओनली एसोसिएट विद द आईलिड्स ऑफ द सेबेसियस एंड द स्वेट ग्लैंड। ये जो अपनी सेबेसियस स्वेट ग्लैंड है उसी से कोरिलेट नहीं होती है। इसमें मेनली जब अपने आई फ्लू में क्या होता था, इसमें ब्लॉकेज हो जाता था, ठीक है, इसके ब्लॉकेज के कारण स्वेलिंग आती है। अब इसके ब्लॉकेज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द टार्सल ग्लैंड्स इन स्टाइल एंड कैलेरियन, है ना, कॉलेरियन। अब जो स्टाई है उसके अंदर अगर एजेस ऑफ द आईलिड भी होता है, तो जो कॉलेरियन होता है वो इनर सरफेस ऑफ द आईलिड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉकेज होने के कारण क्या हो जाता है, अपने कंजक्टाइवाइटिस हो जाता है। अब अपन देखते हैं कोनिया, ठीक है बच्चों, कोनिया आपने देखा था जो आगे वाला पार्ट था आउटर लेयर का वो क्या था, कोनिया।
ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार इसके अपन दिखता है ट्रांसपेरेंट। बस इट इज रिप्लेसेबल स्क्लेरा ओवर एंटीरियर 1/6 पार्ट, स्क्लेरा ओवर एंटीरियर 1/6 पार्ट ऑफ द आई बॉल, ठीक है, एंटीरियरली है। और पीछे क्या होता है, स्क्लेरा होता है। आगे की तरफ क्या है, कॉर्निया। इट इज जंक्शन विथ स्क्लेरा कॉल्ड स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। इतनी देर से अपन जिसकी जंक्शन की बात करें, जो 1/6 पार्ट एंटीरियर है, वो कौन बना रहा है, कॉर्निया, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जो कॉर्निया और स्क्लेरा जुड़ते हैं जिस जगह पे, वही क्या है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। अब देखो ये मोर कॉन्वेक्स होता है स्क्लेरा से, जो कॉर्निया है ना वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होता है, यानी कर्व होता है आगे से। किसकी कंपैरिजन में, स्क्लेरा की कंपैरिजन में। अब देखो ये जो सेपरेट होता है आइरिस बाय द स्पेस कॉल्ड चैम्बर ऑफ आइज, ठीक है। और जो कॉर्निया है वो क्या होता है, सबसे देखो स्क्लेरा तो वेस्कुलर है नहीं, एवेस्कुलर है, डेड स्ट्रक्चर है, बट जो कॉर्निया है वो थोड़ा वेस्कुलर होता है और नरिश होता है किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू, ठीक है। इसमें जो नर्व फाइबर है वो सप्लाई करती है ब्रांच, किसके थ्रू सप्लाई होती है इसको, कॉर्निया को, होती है ऑप्थेल्मिक नर्व और सिलियरी नर्व, ठीक है बच्चों। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके हिस्टोलॉजी की। जो कॉर्निया है वो कितनी लेयरों से मिलकर बनी हुई है, तो आप इजीली ध्यान रखना, ये जो लेस है, सबसे पहले तो कॉर्नियल एपिथेलियम, बाहर की तरफ अंदर की तरफ 2 एपिथेलियम होती है, वो कोई लेयर में आएगी नहीं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके जो बीच में जो लेस प्रेजेंट होती है वो होती है, एक तो बोमेंस मेम्ब्रेन, एक सब्सटेंसिया प्रोप्रिया, और एक होती है डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन, और एक होती है पोस्टीरियर एपिथेलियल मेम्ब्रेन। अब देखो कॉर्नियल एपिथेलियम वही एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। बोमेंस जो मेम्ब्रेन होती है वो नॉन इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, उसमें कोई भी इलास्टिक फाइबर नहीं होता बोमेंस मेम्ब्रेन में। सब्सटेंसिया प्रोप्रिया में जो होता है बंडल होते हैं खूब सारे किसके, डेंस कोलेजन फाइबर्स के। और जो डिसेंट मेम्ब्रेन है ना, डेसिमेंट जो मेम्ब्रेन है वो कंटेन करती है इलास्टिक फाइबर। तो अब देखो जो खिंचाव होगा ना इस कॉर्निया में, वो सिर्फ किसकी वजह से होगा बच्चों, वो होगा सिर्फ डेसिमेंट मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि उसी के अंदर कौन से फाइबर्स प्रेजेंट है, इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है बच्चों। और जो ब्लड सप्लाई है सबसे ज़्यादा किस में होगी, सब्सटेंसिया प्रोप्रिया में, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अपन ने कॉर्निया देख लिया, अब अपन देखेंगे इसका स्क्लेरा का पार्ट जो आउटर लेयर का था वो पीछे की तरफ प्रेजेंट था, इसलिए अपन इसका 5-6 यानी मैक्सिमम जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है स्क्लेरा की। वो क्या है, कितने पार्ट है, 5/6, यानी 5 पार्ट्स ऑफ द आउटर लेयर किसका है, स्क्लेरा का। 5/6 पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ऑफ आईबॉल इज स्क्लेरा, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस फाइबर्स टिश्यू मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की जो शेप है बच्चों वो स्क्लेरा के ही थ्रू मेंटेन होती है, ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, थिकेस्ट होता है बिहाइंड नियर, यानी एक्सटेंस इंटेंस के, यानी जैसे ही एंटरिंग होती है वहाँ की तरफ, तो ये क्या होता है ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व की साइड तो ये क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और थिन होता है 6 mm बिहाइंड द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। जस्ट स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के पास क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, जो ऑप्टिक नर्व है उस तरफ क्या होगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो होती है, जब ये स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पे थिन हो रहा है तो यहाँ पे रेक्टी मसल जो होती है वो इंसर्ट हो जाती है। अब आउटर सरफेस देखते हैं, वाइट एंड स्मूथ थी, ठीक है, आई की, और इट इज़ कवर्ड बाय द टेंडन कैप्सूल। अपने देख ही लिया टेंडन कैप्सूल से क्या थी, कवर थी। एंटीरियर पार्ट जो था उसमें कंजक्टाइवा था, कवर्ड बाय कंजक्टाइवा थ्रू कैन बी सीन एज ए वाइट आई, ठीक है, जिसकी तरफ से अपन बल्बा कंजक्टाइवा जिसको बोलते थे ना, तो वाइट आई दिख रही थी, वो पूरी वाइट जो पार्ट था वो था बल्बा कंजक्टाइवा, ठीक है बच्चों। फिर इनर जो था ब्राउन, इसकी जो इनर लेयर होती है ना वो थोड़ी सी, अब देखो इसकी अपने 2 सरफेस देखी है किसकी, इसके आगे। अब इनर और आउटर, तो इनर जो सरफेस है वो ब्राउन होती है, ग्रूव्ड होती है, सिलियरी नर्व उसकी सप्लाई कर उसके पास होती है, और उसकी वेसल्स उसको कवर करती है। क्योंकि स्क्लेरा के अंदर कौन सी लेयर होती है, कोरोइड लेयर, और आपको पता है कोरोइड जो लेयर होती है वो रेटिना और आउटर लेयर जो स्क्लेरा और कॉर्निया उसके बीच में प्रेजेंट होती है, और जो हाईली वेस्कुलर नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई से रिच होती है बच्चों, है ना। और वही क्या होती है, सेपरेटेड फ्रॉम द कोरोइड बाय द पेरिकोर्डियल स्पेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो इससे सेपरेट किस स्पेस से हो रही है, जो स्क्लेरा है उससे हो रही है पेरिकोर्डियल स्पेस से। अभी डीप पार्ट ऑफ द स्क्लेरा कॉर्नियल जंक्शन जो होता है कंटेन करते हैं सर्कुलर कैनाल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैनाल ऑफ स्क्लेम, ठीक है, कैनाल ऑफ स्क्लेम, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्लेम जो है, कैनाल ऑफ स्क्लेम, ये सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क है ना, एमसीक्यू में ये आपके आता है।
उसके बाद में अपन देखते हैं एक्वस जो ह्यूमन होता है, अपन ने देखे 2 चैम्बर होते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो इसका एक्वस ह्यूमर है वो एंटीरियरी सीलियरी वेन के थ्रू क्या होता है, साइनस में ड्रेन होता रहता है। यानी जो देखो सिक्रीशन एक तरफ से निकलते हैं और दूसरी तरफ से क्या होते हैं, बाहर सिक्रीट होते हैं। तो एक तरफ से अपने एंटीरियर सीलियरी वेन से क्या होगा, ये ड्रेन होता रहेगा, ठीक है बच्चों। और अपन बात करते हैं जो स्क्लेरा होती है वो फ्यूज हो जाती है पोस्टीरियर ड्यूरल शीथ ऑफ द ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक नर्व है उसकी ड्यूरल शीथ पे क्या करती है, फ्यूज होती है स्क्लेरा और प्रोवाइड करती है इंसर्जन टू द एक्सटेंसिव मसल। जो अपन पढ़ेंगे ना सर्कुलर रिंग, वो इसी के थ्रू बन जाती है। फिर अपन बात करते हैं कोरोइड लेयर, जो इसकी मिडल लेयर है जिसको अपन देख रहे थे कोरोइड लेयर। ये जो होती है थिन होती है, थिन पिगमेंटेड लेयर होती है विच सेपरेट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्क्लेरा फ्रॉम रेटिना, रेटिना से अलग करती है। ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो एंड करता है ओरा सेराटा पे बाय मर्जिंग विद द सिलियरी बॉडी। और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है बच्चों, वो जो होता है इट इज़ परफोरेटेड, यानी परफोरेटेड होता है ऑप्टिक बाय ऑप्टिक नर्व, छेद यानी पीएस हो जाता है पोस्टीरियर पार्ट रेटिना का। और किसमें, कोरोइड का, सॉरी पोस्टीरियर पार्ट कोरोइड का क्या हो जाता है, पीएस हो जाता है। वहाँ से क्या जाती है फिर ऑप्टिक नर्व बच्चों। फिर अपन देखते हैं जो इसकी आउटर सरफेस है वो सेपरेट होती है स्क्लेरा से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा कोरोइडल लेमिना के थ्रू। और इनर सरफेस जो होती है वो फिल्मी यूनाइट हो जाती है किसके थ्रू, रेटिना के पास। अब अपन देखते हैं कोरोइड की हिस्टोलॉजी। अब जो कोरोइड की हिस्टोलॉजी है, जो सेल्स अपन पढ़ रहे हैं उसकी 4 लेयर इसमें टोटल है, 3-4 लेयर, यानी अप्रोक्स 4 लेयर तो आपको याद रखनी है। ये जो होती है सुप्रा कोरोइडल लेमिना, वेस्कुलर लेमिना, कोरियो कैपिलरी लेमिना और इनर बेसल लेमिना। जो इनर बेसल लेमिना होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है कलर में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसकी सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी है ना बच्चों वो होती है थिक, ठीक है, पार्ट लाइनिंग जस्ट पोस्टीरियर टू द स्क्लेरा कोर्निया लाइम्बस और कंटेन करती है एंटीरियर आइरिस और पोस्टीरियर कोरोइड लेयर, ठीक है बच्चों। अभी क्या होता है इसका अपन ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर दिखती है और थिक होती है इन फ्रंट में और थिन होती है बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ थिन होती है, आगे की तरफ थिक होती है। और डिवाइड होती है 2 पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर पार्ट। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है वो सिलियरी रिंग बनाता है और जो इसका एंटीरियर पार्ट है बच्चों वो सिलियरी प्रोसेसेस बनाता है। और जिस सिलियरी प्रोसेस पे क्या अटैच होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। वो जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसके थ्रू वो लेंस जो अपना था आई का वो क्या होता है, वो टाइटली अपनी लोकेशन पे फिक्स हो जाता है। अब देखो 70 सिलियरी प्रोसेसेस अरेंज रेडियली एंड एंटीरियर थिक लेयर ऑफ फॉर्म सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है बच्चों। यही इसमें लिखा हुआ है लेंस के पास। ये जो होता है सब्सटेंस, अब देखो दी सब्सटेंसेस विच प्रोसेस मेड अप ऑफ दी प्लेक्सेस, यानी खूब सारे प्लेक्सेस की फॉर्म में होता है जो कि ब्लड वेसल्स का बना हुआ होता है, ऑफ कवर होता है ब्लड वेसल से, और डबल लेयर ऑफ द रेटिनल एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर अपन देखते हैं इसकी सिलियरी मसल जो होती है अरेंज होती है 2 तरीके से, एक तो सर्कुलर फाइबर होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। जो सर्कुलर जो फाइबर होते हैं बच्चों वो लाई करते हैं एंटीरियरली एंड इनर पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। एंटीरियर और अंदर की तरफ ये क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं और रिंग शेप में ये होते हैं, ये ध्यान रखना, ये रिंग शेप में होते हैं सर्कुलर। और जो लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर होते हैं ना बच्चों वो ओरिजिनेट होते हैं स्क्लेरा सरफेस से और पास होते हैं पीछे की तरफ और गेट अटैच टू द सिलियरी प्रोसेस और सिलियरी रिंग के थ्रू क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सम फ्यूजेस फाइबर्स जो होते हैं एक्सटेंड करते हैं कहाँ पे, कोरोइड लेयर तक, ठीक है बच्चों। अपन देखते हैं अब इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्व बाय द ओक्यूलोमोटर नर्व और सिलियरी गैंग्लिया। अब फिर अपन बात करते हैं आइरिस जो है अगला पार्ट अपन देखते हैं। जो आई है उसमें एक आइरिस पार्ट होता है, वो आइरिस जो होता है ना मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है, आगे की तरफ होता है जहाँ पे वो अपन देखेंगे जो प्यूपिल है आइरिस है वो वाला जो ब्लैकिश ब्राउनिश जो पार्ट होता है उसी को अपन आइरिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो होता है मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है वो वेस्कुलर कॉर्ड होता है ऑफ आईबॉल, ठीक है। और इट फॉर्म्स ए सर्कुलर सर्टेन विद ओपनिंग इन द सेंटर कॉल्ड प्यूपिल। अब आपको पता है आइरिस के सेंटर में क्या होता है, प्यूपिल होता है, और इस प्यूपिल का मेन काम क्या होता है, ये लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अपनी रेटिना पे फोकस होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जो ये लाइट है ये देखो ज़्यादा लाइट आएगी सनलाइट, अगर आप ज़्यादा सनलाइट में जाते हो तो अपनी जो प्यूपिल होती है वो लाइट को कम करेगी, यानी प्यूपिल को क्या करेगी, कंस्ट्रिक्ट करेगी। और जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे डार्कनेस में जाओगे तब प्यूपिल क्या होता है, डायलेट होता है। यही काम क्या होता है
अपने प्यूपिल का होता है लाइट को ज़्यादा और कम अपनी रेटिना पे फोकस करना, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है। क्योंकि अपन को कभी भी कोई भी अपन ने जो रे ऑप्टिक्स अपने 11th में पढ़ी थी, 12th में नीट के टाइम, वहाँ पे अपन ने देखा था कि विजन के लिए अपने अंदर रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, और रिफ्लेक्शन के लिए लाइट अंदर जाती है अपनी आइज़ के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू अंदर पास होती है, और वो क्या होती है, फोकस होती है रेटिना के ऊपर। ये डिपेंड करता है, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, प्यूपिल इसको कम करने की कोशिश, और कम होगी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एरिया अपना डायलेट करता है और कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल। ठीक है बच्चों, और इसका मैं कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटिंग द आई, यही इसमें लिख रखा है। अब चेंजेस क्या होते हैं साइज में, प्यूपिल प्रोड्यूस बाय स्मूथ मसल ऑफ आइरिस, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, मसल्क्यूलर है इसलिए, तो इसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अब स्पिंक्टर प्यूपिला प्रेजेंट होता है, डायलेटेड प्यूपिला प्रेजेंट होता है। जो स्पिंक्टर प्यूपिला है ना, वो मार्जिन ऑफ द प्यूपिल पे प्रेजेंट होता है, उसकी जो नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से होती है, और जो डायलेटेड प्यूपिला है ना, वो जो होती है रेडियल मसल फाइबर से होती है, और प्लेस होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस, जो नर्व सप्लाई कौन सी होती है, सिम्पैथेटिक। ठीक है, डायलेटेड का आप ध्यान रख लेना, वो सिम्पैथेटिक है, और जो स्पिंक्टर प्यूपिला है उसके क्या है, प्यूपिला का उसका है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। अब फिर अपन बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है रेटिना। अब अपन रेटिना जो है आपको पता ही है, इसमें दो तरीके के तो रिसेप्टर्स देखेंगे, वो देखेंगे कौन और रॉड। ठीक है बच्चों, ये क्या होती है, एक तरीके का न्यूरॉन, इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स रिसेप्टर होते हैं जो मेनली लाइट को सेंसिटिव होते हैं। थिन होती है, डेलिकेट होती है, इनर लेयर ऑफ द आई बॉल। ठीक है, इसकी दो सरफेस होती है, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। आउटर सरफेस अटैच टू द कोरोइड, और जो इनर सरफेस होती है कनेक्टेड विद द हाइलोइड मेम्ब्रेन। अब ये तीन पार्ट में डिवाइड है, एक ऑप्टिक पार्ट, एक सिलेरी एंड रेडियल पार्ट। जो ऑप्टिक पार्ट होता है ना, वो मेनली क्या होता है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है, और सेंसिटिव होता है लाइट के। तो ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है सिलेरी बॉडी तक। ठीक है, पोस्टीरियर से लेकर आगे तक ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होने से लगता है ऑप्टिक डिस्क तक, जो सिलेरी बॉडी तक का जो पार्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एंड तक। ठीक है, एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑप्टिक पार्ट जो रेटिना होता है फॉर्म होता है ओरा सेराटा तक। फिर अपन बात करें इसका जो एंटेस है ऑप्टिक नर्व का, उसके इंफीरियर मीडियल टू द पोस्टीरियर पोल तक ये जो ये सर्कुलर एरिया होता है उसको अपन ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, वो 1.5 mm डायमीटर में होता है। इतना आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद में अपन जो ये वाला पॉइंट है ना डायमीटर का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं इसका जो अगला पार्ट अपन ने किया था, जो सिलेरी और इरिडियल जो पार्ट है इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट, उसमें क्या होता है, ये बियॉन्ड ओरा सेरेटा प्रेजेंट होता है। रेटिना जो होती है कंटेन फॉरवर्ड एट थिन लेयर की हो जाएगी, नॉन नर्वस टिश्यू होगा, यानी इसमें कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होगी, इनसेंसिटिविटी है लेयर इसमें, और कवर करती है सिलेरी बॉडी एंड आइरिस फॉर्मिंग द सिलेरी इरिडियल पार्ट ऑफ द रेटिना। ठीक है बच्चों, ये जो पार्ट है ये मेनली एपिथेलियल सेल के बने हुए होते हैं। फिर अपन बात करें रेटिना जो होती है डिप्रेस एरिया होता है ऑप्टिक डिस्क का, कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कप। ये आपने पढ़ा हुआ फिजियोलॉजिकल, इसमें क्या होता है, नो रॉड्स नो कॉन्स इनसेंसिटिव टू द लाइट, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। यही ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जैसे ये आई है बच्चों, है ना। ठीक है, अब इसमें आउटर लेयर है ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या होता है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व चालू होती है वो होता है फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट, वहाँ पे कोई भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अपन देखते हैं पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई 3 mm लेटर मैकुलर ल्यूडिया। आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी जस्ट बिहाइंड, इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, देखो ये। ठीक है, इसका जो पूरा आगे वाला स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं मैक्यूला ल्यूडिया, और इसके जो सेंटर में पॉइंटेड होता है उसको बोलते हैं फोविया कैप्टी। यही जो होता है ना, यहाँ पे कौन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, जो क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, और विजन होता है कौन सा, कलरफुल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी 10 लेयर होती है, आउटर पिगमेंटेड लेयर, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर फ्लेक्सीफॉर्म लेयर, और फिर जो 6th नंबर की लेयर है वो होती है इनर न्यूक्लियर लेयर जो कि बाइपोलर सेल की बनी हुई होती है, और जो 7th लेयर है वो इनर पेरिक्सीफॉर्म लेयर होती है, 8 नंबर की गैंग्लियो सेल लेयर होती है, 9th नंबर की नर्व फाइबर लेयर होती है, और जो 10th नंबर की जो होती है वो इंटरनल लिमिटिंग लेयर होती है। बच्चों ये आपको नेम याद करने हैं। ठीक है बच्चों, जो हमने बताया था दो इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, रॉड एंड दी कॉन्स। अब ये जो फोटो रिसेप्टर होते हैं रेटिना में प्रेजेंट होते हैं, अब इनमें कंपैरिजन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है आई पूछते हुए, तो ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है बच्चों। रॉड्स होते हैं अप्रोक्स 125 मिलियन में होते हैं, और कॉन्स होते हैं 6 मिलियन, यानी कॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं नंबर में एज कम्पेयर टू रॉड्स। ठीक है, कंटेंट पेरिफेरल रेटिना और कंटेंट मैक्यूला रेस्पॉन्सिबल। सबसे ज़्यादा जो होता है मैक्यूला
पोर्शन में प्रेजेंट होता है रेटिना के, और ये क्या होता है सेंट्रल विजन में रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो स्कोटोपिक विजन होता है ना, वो क्या होता है इसमें, देखो बच्चों, इसका जो रोड्स है वो अपन ने बचपन में भी पढ़ा है, स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लास्ट जो अपन 11 12 10th में भी अपन ने पढ़ा होगा। जो कौन रोड्स जो होते हैं ना मेनली, इसमें क्या होता है डार्क विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डार्क विजन आप समझ ही चुके होंगे, अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, रोड्स रिसेप्टर के थ्रू ही दिखता है। जो कौन होते हैं वो विजन होते हैं लाइट में, या फिर डे विजन। डे विजन का यहाँ पे मतलब है जो कि होता है एकदम कलरफुल विजन के लिए। ठीक है बच्चों, फिर अपन बात करते हैं इसका जो लेंस है। लेंस जो है अपन देखते हैं, जो इन फ्रंट में क्या होता है विक्टस बॉडी में होता है, और बिहाइंड क्या होता है आइरिस होता है। लेंस प्रेजेंट होता है, और ये दोनों से हॉल किससे होता है, ये होता है सस्पेंसिव लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है। अब अपन बात करते हैं इट इज़ एनक्लोज बाय द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर लेस इलास्टिक कैप्सूल। ये बच्चों फिर अपन देखते हैं बाय कॉन्वेक्स सरफेस होती है इसकी लेंस की। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है एज कम्पेयर टू एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस होती है वो कवर्ड होती है कैप्सुलर एपिथेलियल से, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइकल सेल्स। जो एपिथेलियल की क्यूबिटल सेल्स होती है ना उससे। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है लाइन होती है, डिप्रेशन होता है विट्रेस बॉडी का, जो इसको अपन क्या बोलते हैं हाइलोइड फोसा। फिर अपन देखते हैं इसका जो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच होता है पेरिफेरल मार्जिन ऑफ द लेंस, इसको अपन क्या बोलते हैं जोन्यूल। इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है ना बच्चों, वो क्लियर होता है फ्लूइड विद द फील्ड्स विद द स्पेस ऑफ द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आईबॉल। क्लियर वाटरी जो फ्लूइड होता है वही एक्वस ह्यूमर होता है। ये लोकल लैंग्वेज में आप इजीली समझ चुके हो। इसमें क्या होता है, ये डिवाइड करता है आइरिस इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आईबॉल। ठीक है, अब सिक्रीट इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम द कैपिलरीज एंड द कैपिलरी प्रोसेसेस इट पासेस इनटू द चैम्बर थ्रू प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल के थ्रू ये पास होता है। देन इनटू द एंटीरियर सिलियरी वेंस, ये अपन ने देखा ही था। कैनाल ऑफ स्क्लेनियम, ये अपन ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा हो गया तो इस सिक्रीट कर देगा, ड्रेन आउट हो जाएगा बाहर। क्योंकि ज़्यादा होने से क्या हो जाता है अपनी आई उसकी जो कैपिलरी वो फट जाती है, जिसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो आई जो होता है डिप्रेशन यानी टेंशन में चली जाती है। ये जो फिर टेंशन में जाने से क्या होगा विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इंट्राओकुलर प्रेशर को 10 से 20 mmHg तक ही मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। रिच होता है एस्कॉर्बिक एसिड में, ग्लूकोज में और अमाइनो एसिड्स में। नरिश करता है एवेस्कुलर टिश्यू ऑफ द कॉर्निया। जो ये अपना एक्वस ह्यूमर है ना ये नरिश करता है। फिर अपन बात करते हैं विट्रस बॉडी। ये जो विट्रस बॉडी होती है वो मेनली जो होता है कलरलेस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है विच फिल्स द स्पेस पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आईबॉल एंक्लोज डेलिकेटली हाइलोइड मेम्ब्रेन। फ्रंट में ओरा सेराटा और बिहाइंड में ऑप्टिक डिस्क इसके। ठीक है, और जो एंटीरियर सरफेस है वो विट्रस बॉडी का जो होता है इंडेंटेड होता है लेंस के और सेलियरी प्रोसेसेस के। मेंटेन करता है शेप ऑफ आईबॉल। दो ही चीज़ मेंटेन करती है शेप, एक तो विट्रस ह्यूमर जो कि विट्रस चैम्बर का जो सिक्रीशन है जो रेटिना को लूज होने से बचाते हैं, टाइट रखता है रेटिना की जो फिल्म होती है उसको, और जो बाहर से कवर करता है वो स्क्लेरा अपनी आईबॉल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। दो स्ट्रक्चर यह इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी स्ट्रक्चर मेंटेन करती है शेप ऑफ आईबॉल, वो है बच्चों स्क्लेरा एंड विट्रस चैम्बर। अब अपन इसका क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल क्या है, कॉर्निया कैन बी ग्राफ्टेड। कॉर्निया अब देखते हैं अपन सबसे ज़्यादा तो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट होता है, वो अपन कॉर्निया का इजीली कर सकते हैं। क्योंकि कॉर्निया क्या होती है एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर होने के कारण इसको क्या है जो अपनी ऑटोइम्यूनिटीज़ है इम्यून सिस्टम है वो क्या कहते हैं इसको डिस्कार्ड नहीं करता है, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है इजीली। ठीक है, इसलिए इसका ट्रांसप्लांट जो होता है वो बहुत इजी होता है बच्चों। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर जो होता है राइज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर, जो एक फर्स्ट क्लिनिकल तो ये हो गया। सेकंड जो इसका ओवर प्रोडक्शन होना अगर किसका एक्वस ह्यूमर का, तो क्या कहते हैं वो इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा आइज़ की कैपिलरी रप्चर होगी और रेडनेस आएगी और जिसके ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ग्लूकोमा। अपनी आइज़ को देख के डॉक्टर बता देना कि आपके ग्लूकोमा हो रहा है, और उससे क्या होता है कि आई जो होती है ना अपना देखने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसको अपन को ध्यान रखना है, जो अपना इंट्राओकुलर प्रेशर उसको कम रखें। फिर अपन देखते हैं जो इसका सेंट्रल आर्टरी होती है रेटिना की, वो क्या होती है एंड आर्टरी होती है। उसका भी ब्लॉकेज होना बहुत वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। जो आर्टरीज जो होती है लीड करती है सडन ब्लाइंडनेस। अगर एंड आर्टरी रप्चर हुई या ब्लॉकेज हुआ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्लाइंडनेस आ जाएगा। देखते हैं ना कई बार क्या तो न्यूरॉन्स की वजह से होता है
क्या ब्लड की वजह से हो जाता है। अब ये इसमें ब्लड की वजह से हुआ है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है बच्चों। फिर अपन देखते हैं कंजक्टाइवा, जो अपने आई फ्लू देखा था वो फोर्थ है, इसका बल्बा कंजक्टाइवा इज अ वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन कंजक्टाइवा लीड्स टू द कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है, ये जो आई है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिसके आई फ्लू जो आपने पढ़ा था 2 साल पहले जो आया है, अभी लास्ट ईयर जो हुआ था आई फ्लू जो बढ़ रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। उसके अंदर क्या होता है, आईज में इन्फ्लेमेशन होता है, ब्लॉकेज होता है, और आई क्या होती है स्वेल अप हो जाती है, ठीक है बच्चों। और ये द लुक ऑफ palpebral conjunctiva यूज्ड टू जज हीमोग्लोबिन लेवल। वही जॉन्डिक्स पाल्पेविया किसके लिए होता है, जॉन्डिक्स नहीं, बल्बा तो जॉन्डिक्स के लिए था, और पाल्पेविया हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के लिए, कि ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। अगर ज़्यादा होगा तो उसका कलर अच्छा आएगा, रेड रहेगी, बट अगर आई लीड का पाल्पेविया कंजक्टाइवा वाइटिस हो गया तो मतलब उसके एनीमिक होने के चांसेस पूरे हैं। बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आई होप कि आपको सब चीज़ समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप हमें डीएम कर देना। अगर कोई भी डाउट्स हो तो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइडेड है, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।